हेलो स्टूडेंट, सभी का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक था वो था आइडेंटिटीज एंड रेशियो। ये बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, कितना भी पढ़ लो तभी लगेगा कम है। हर जगह पे तो यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की जड़ है कहीं न कहीं। आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार अभी और कुछ पढ़ लिया जाए, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री का साइंस इसके अंदर काम कर रहा होता है। सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो मैंने लास्ट आर्टिकल में कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताए थे। लास्ट वाला लेक्चर दिखा दो। काना बेटा, ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? थकोगे नहीं भाई? पसीना आएगा ठंडी में। अब सुनो, दोनों लोग कहाँ दिखना है? ऑफिस में बैठ के पढ़ो। जितना कह रहा हूँ उतना सुनो पेपर। चलो ऑफिस में मिलना, बाहर निकल मिल दूंगा। चलो पहले अभी कुछ मंगाता हूँ खाने के लिए। चलो अंदर जाओ ऑफिस में। तो लास्ट लेक्चर में आपको हमने कुछ स्पेशल प्रॉब्लम को हिटिंग किया था, PYQ थी, लेकिन सब्जेक्टिव वे में कैसे करेंगे ये भी मैं आपको लगातार समझा रहा हूँ कि सब्जेक्टिव वे में कैसे करें। तो दो चार प्रॉब्लम और लेते हैं, उसका हमारे पास रेडी है। सब्जेक्टिव पैटर्न पे भी और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी इसके टेस्ट। तो टेस्ट के लिए सब बच्चे रेडी रहो। और टेस्ट में टोटल PYQ होगा, टोटल PYQ, जिससे आपको ये पता लगे आप कितने पानी में हैं। तो आगे बढ़ा दो इसमें। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नो, आते हैं वापस अपने आप में। तो हमने आपसे क्या कहा यहां पर? प्रॉब्लम देखना सभी बच्चे। sin 2 थीटा इक्वल ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1। इसको भी ठंडक लग गई। sin 2 थीटा इक्वल ऑफ द 3/4। देन sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज A B C D रूट 5/8 रूट 7/8 रूट 11/8 none of these। राइट, ये आपके पास में है। आप ऑब्जेक्टिव में भी इसे करेंगे तो ABCD दे दी है। सब्जेक्टिव में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा आपके सामने है। ओके, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे क्लास में कर लेंगे इसे। आइडेंटिटीज एंड रेशियो का मैंने कहा था, आइडेंटिटीज रेशियो कितना भी पढ़ लो, जब तक नंबर ऑफ प्रॉब्लम नहीं लगाओगे आप कभी भी आइडेंटिटी रेशियो के मास्टर नहीं बन सकते हैं। देखें कितने बच्चों का आंसर ABCD है। प्लीज आंसर। अभी किसी का नहीं क्लास में? ऑनलाइन वाले में किसी का आंसर आ रहा हो तो प्लीज हमें मैसेज करें हमारे नंबर पे ही, तो हम देख लेंगे आपका आंसर सही है या गलत है। आइडेंटिटीज रेशियो 99.9%
एक जैसा रहता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में। आइडेंटिटी एंड रेशियो में कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी मिलती हैं जो ऑब्जेक्टिव में विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाती हैं। आंसर इज ABCD। आंसर इज द ABCD। ज़्यादा कपड़े पहन लो, बड़ा उलझन होती है ठंडियों में, सब कपड़े ऊपर हो जाते हैं थोड़े से, फिर उनको सेट करो। कपड़े ना पहनो ज़्यादा तो ठंडी ज़्यादा लगेगी। आइए, किसी से नहीं हुआ ना? आप बताओ। बच्चे ने जवाब दिया है अपना आंसर जो भी है, लेकिन ओरिजिनल आंसर बताओ क्या है? वेरी गुड आंसर। एक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, 5√7/16। आ जाओ। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम sin2θ बराबर 3/4। हिमांशु खड़े हो जाओ। क्या किया इसमें आपने? तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? 2 sin थीटा cos थीटा 3/4। तो यहां से हमारे पास कितना हुआ? अब आपने बोला sin थीटा प्लस, नाउ sin थीटा प्लस क्या आएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन, इसका स्क्वायर मान के चलो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये बन जाता है अपने आप में 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। यहां पर जब हमको पता है 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है? 3/4। तो 1 प्लस का 3/4, 4 + 1 कितना हुआ? 7। तो कितना मिला? √7/2। अब बच्चे ने कहा फॉर्मूला ओपन कर दो। तो सब्जेक्टिव में भी आप जानते हैं सारे बच्चे कि इसको लगाने का एक तरीका नहीं, हजारों हैं, हर जगह से वैलिड है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ का फॉर्मूला बोलो। a प्लस का b sin थीटा प्लस a² प्लस b² माइनस ab। यहां से आपने बताया sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √7/2। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। 2 का मल्टीपल 2 का भाग, तो sin थीटा cos थीटा कितना हुआ? 3/8। 8 में से कितना गया? 3। 5/8। तो 5√7/2
16। ये सब्जेक्टिव नेचर भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। दोनों ही पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। बहुत ही कम प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अदरवाइज हमें आपने देखा भी होगा जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो उसमें कलम चलाना ही पड़ता है। बस सब्जेक्टिव में क्या होता है, एक एक लाइन लिखनी है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, साइन टू थीटा नहीं लिखेंगे, सीधे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ऑन करेंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे। लेकिन दिमाग में तो एनालिसिस हुआ ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। लिखने का जो पैटर्न है, मैं एक प्रॉब्लम में बता दूंगा, 2 में बता दूंगा, 3 में बता दूंगा, लेकिन हर प्रॉब्लम में तो बार बार उस तरह नहीं कर सकता ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का पैटर्न लमसम एक जैसा रहता है। बहुत अच्छी बेटा, नोट करिए। गुड, बैठो बैठो बैठो। राइट। आपका दिमाग अगर एनालिसिस नहीं करता तो आइडेंटिटी रेशियो लग ही नहीं पाएगा। मैंने आपसे एक ही बात कही थी, मैं कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं वो लगेगी तभी जब आपको पूरा मैथ आता हो। या AP, GP, HP फॉर्मूला कुछ भी अप्लाई हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि नई प्रॉब्लम देखो आप, आपने प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा इक्वल ऑफ द साइन बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा कॉमा देन टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा आर इन ARE इन ABCD। ये ABCD ऑब्जेक्टिव वालों के लिए है, सब्जेक्टिव वालों के लिए कुछ भी नहीं है। आप वहां से क्या बोलेंगे, देन रिलेशन बिटवीन द टेन अल्फा टेन बीटा एंड टेन गामा इज
ये सब्जेक्टिव में आ जाएगा मेरे पास, या टू प्रूव दैट tan अल्फा कॉमा tan बीटा कॉमा tan अल्फा आर इन दिस, जो भी मैं बोलूंगा उसे, तो बस सब्जेक्टिव में जो आंसर होता है उसे साथ में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या निकालने के लिए बोला जाता है, चॉइस नहीं होती। तो ये बना मेरे पास AP, GP, HP, none of these। प्लीज आंसर बताएं, कुछ आंसर आ रहे हैं क्लास में? बाकी बच्चे करो, एक बच्चे को थोड़ी ना सिलेक्शन लेना है, बाकी अदर स्टूडेंट्स को भी सिलेक्शन लेना है। आइए बेटा, गलत बात है, अपना दिमाग नहीं लगाओगे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो इधर इन्होंने बोला बस एक लाइन सब्जेक्टिव में अलग से लिख जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बाकी ऑब्जेक्टिव में लाइन लिखने का मतलब नहीं है। 2 sin अल्फा cos बीटा sin गामा इक्वल ऑफ द sin बीटा sin अल्फा प्लस गामा। आप डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, क्या करें? जब कुछ समझ में ना आए क्या करें, बस ओपन कर लो। अगर ब्रैकेट है आपने ओपन कर लिया, 2 sin अल्फा cos बीटा sin गामा sin बीटा sin A cos B प्लस cos A sin B।
जब आप मिला यहां से 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस गामा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन गामा। हमने क्या किया, 2 साइन एक कॉस, ऐसा करो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से डिवाइड कर दो। सब्जेक्ट में एक बात ध्यान रखना, हर कुछ ओपन करके लिखना है। तो जब हम मिला डिवाइडेड बाई डिवाइडिंग बाई साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, डिवाइड क्या क्या बचा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कितना हुआ 2 कॉट बीटा, ये कितना हुआ कॉट गामा, ये कितना हुआ कॉट। इसका मतलब कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन एपी। एपी का फॉर्मूला है 2b बराबर a प्लस सी। अरे बोलो, तुरंत जवाब मिला हमें तो tan अल्फा चाहिए, इसका रिवर्स किस में होगा tan अल्फा tan बीटा tan गामा आर इन HP। तो दिस इज द आंसर, दीज आर इन HP। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो जल्दी नोट करो। अब जिनसे नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप को जन्माना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों नहीं हुआ। राइट, नेक्स्ट करना आप ही को है। किसी वैसे इसको आसान टॉपिक नहीं कहता आइडेंटिटीज एंड रेशियो को। नई प्रॉब्लम देखेंगे आप, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहती है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 10x इक्वल ऑफ द 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा देन साइन 4x इज इक्वल टू इज इक्वल टू, लो सब्जेक्टिव बना दिया। अब आपको बताना है साइन 4x की वैल्यू क्या होगी। प्लीज सॉल्व इट। ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे बना दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नेचर पे भी है और करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर नहीं सकते।
प्रभु। जल्दी करो बेटा, बहुत समय लगाते हो। हाँ, ठंडक ज़्यादा है। आंसर इज ABCD। कन्फर्म है कि इन्होंने यह 10x दिया है, इसे sin 4x चाहिए। अगर हमें 10x की वैल्यू पता लग जाए तो हम यहाँ पर sin 4x को अप्लाई कर सकते हैं, या x की वैल्यू पता लग जाए तो हम sin 4x को तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया सेंस, किसी से भी हुआ क्लास में। ये है आइडेंटिटीज रेशियो, तो दिमाग लगाना ही पड़ता है इसमें। तो आपने जवाब दिया, देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा। कितना होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x, जमा मिला 10x बराबर
अपॉन द, अब हमें कुछ ऐसा त्रिगुणम करना है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ज़्यादातर हम लोग अपनी मर्जी से कुछ लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बराबर का साइन थीटा, राइट। राइट साइड में हम लोगों ने ऊपर नीचे एक्स बराबर क्या रख दिया, साइन थीटा। कितना मिला, 10x बराबर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, हम किसी भी तरह से क्या, हम इसको किसी भी तरह से 10x में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेटा मेरी तरफ देख लो, हम इसको किसी भी तरह कुछ भी करके किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 10x में, जैसे 10 से 10 कट जाए और x की वैल्यू आ जाए। यही इसका फंडा है। तो आपने कहा 1 प्लस, इसे हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा कितना हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस वजह से कहेंगे साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या चला जाएगा, तो हमें किस में लेके आना है, उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस फॉर्मूला बनाना है ना, साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला गया, राइट। ये कितना हुआ 1 प्लस, सेम इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा का मतलब 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस का प्लस का साइन थीटा बाई 2। बताओ बेटा हमें धीमे धीमे से किस में कन्वर्ट करना है, बोलो 10 में कन्वर्ट करना है। अब इसमें कुछ ऐसी त्रिगुणम सेट करें कि हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाए, 10 में। तो पहले 1 को हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा, 1 को। तो 1 को हटाने के लिए आपने क्या किया, 10x बराबर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस का 1 माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन द 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 1 प्लस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस राइट, कॉस थीटा बाई 4 कॉमन, कॉस थीटा बाई 4 से कॉस थीटा बाई 4 कैंसिल, क्या बचा यहां पर, कॉस थीटा बाई 4 माइनस का साइन थीटा बाई 4। मेरी तरफ देखते रहो सब लोग, 10x बराबर का कॉस थीटा बाई 4 माइनस का साइन होल अपॉन द कॉस थीटा बाई 4 प्लस साइन थीटा बाई 4, कॉस थीटा बाई 4 से डिवाइड कर दिया हमने। तो 10x बराबर का 1 माइनस का 10 थीटा बाई 4 1 प्लस 10 थीटा बाई 4। क्यों बच्चा लोगों, अब ये किसका फॉर्मूला बनके तैयार हो रहा है ये बता दो, 10x इक्वल लब्दा, ये 10 का फॉर्मूला बनके हमारे लिए रेडी है। किसका फॉर्मूला है बोलो, ऊपर माइनस से, तो माइनस के लिए 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस सॉरी माइनस थीटा बाई 4। सहमत है मेरी बात से। तो कितना मिला, x बराबर का पाई बाई 4 माइनस, तो साइन, तो 4x बराबर का पाई माइनस का थीटा, तो साइन 4x बराबर का साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, देन पॉजिटिव साइन थीटा क्या माना था, x, तो आंसर इज द x। तो साइन 4x की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली x। कितने बच्चों का हो गया था, किसी का नहीं। ये है आइडेंटिटी रेशियो, कितना भी पढ़ लो दिमाग में आ गया तो सॉल्व, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा। प्लीज
तो आप खुद देखिएगा प्रॉब्लम का लेवल क्या है। आइडेंटिटीज रेशियोज आप कितना भी कर सकते हैं। बेटा कैप लगा लो, ठंडक है। Any confusion, any doubt? क्यों इस ठंडक के बेटा ठंडा लगता है। और ये जैकेट क्यों बोली है? गर्मी लग रही थी अंदर, बंद करो जैकेट। ठंड लग रही है, वो कह रही गर्मी लग रही है। तो कुछ दिमाग में आया? इसे कहते हैं आकाश आइडेंटिटीज एंड रेशियो। जो आप कहते हैं सर प्रॉब्लम क्यों नहीं लगी, आइडेंटिटीज रेशियो आपके दिमाग अब अच्छा था, उसमें मेरा क्या कॉन्सेप्ट? कुछ भी नहीं। क्या ये फॉर्मूला आपको पता नहीं लेट करने वाला? क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको उसमें लिखा ही नहीं? आइडेंटिटीज रेशियो में जब सब कुछ लिखा के तैयार है तो आप उसको किस तरह से मॉडिफाइड करके उसे उस रूप के अकॉर्डिंग चेंज करना है। कोई किसी दूसरे तरीके से करता है, कोई तीसरे तरीके से करता है, लेकिन पहुंचेंगे सब लोग इसी जगह पर। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जाता है ये, और इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं सीख पाओगे। अगर ये कमज़ोर है टॉपिक तो आगे आने वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अपने आप टिपिकल हो जाती है। तो इस टॉपिक का कहीं ना कहीं अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। तो कल इसमें आ जाएंगे पी बाई क्यू। सब्जेक्टिव तो चल ही रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का पी बाई क्यू और सब्जेक्टिव दोनों लमसम एक होते हैं। कल इसमें काम करूंगा मैं इनवर्स पर और पीरियोडिक पर।